हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में एंड 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया था कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जो यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन किया गया है, साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा थीटा जो है कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है एंड कॉस थीटा जो है सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। एंड tan थीटा के बारे में बताया था कि ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है एंड कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्म में कंपेयर किए थे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो हम अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मूले बताए हैं वो सारे क्या हैं, 10th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले हैं। और मैं आज 10th स्टैंडर्ड के सारे फॉर्मूले एंड कॉन्सेप्ट कंप्लीट करूंगा अपने इस लेक्चर में। एंड 3 पार्ट में ये लेक्चर्स हैं और सारे अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स में हो जाएंगे। एंड मैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहा था कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में जो है बताऊंगा कि कैसे इसको आसानी से लर्न रख सकते हैं किसी भी एग्जाम में यूज करने के लिए। तो लर्न करने की एक टेक्निक होती है जो कि मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। एंड 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिसको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा एंड कोजेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड उसको अनदर फॉर्म में जो लिख सकते हैं वो ये है, वो मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ या इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि इसका तो यूज होता ही है, साथ में इन फॉर्मेट्स में भी इस फॉर्मूले का यूज होता है। और अगर ये फॉर्मूले सीधे याद हो तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम बच जाते हैं या डायरेक्टली हम यूज कर पाते हैं। कई बार हमको समझ नहीं आता है कि हमको यही फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन अगर हम इस फॉर्मेट में ध्यान रखेंगे तो यूज करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे लर्न रखते हैं, तो हाई स्कूल स्टैंडर्ड में तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक यानी कि एक्यूट एंगल के बारे में ही पर्टिकुलर वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। अब फिलहाल यहाँ पे हम 12th स्टैंडर्ड या आगे के स्टैंडर्ड के लिए भी या डायरेक्ट कोई वैल्यू पूछ दिया तो 180 डिग्री के लिए डिस्कस करेंगे, पहले 0 से 90 डिग्री के लिए एंड आफ्टर देन 180 डिग्री के लिए। जो पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं और भी वैल्यूज होती हैं उसको भी ध्यान रखने के कुछ तरीके होते हैं, तो फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस होंगे। फिलहाल अभी इस टेबल को कैसे लर्न रख सकते हैं आसानी से इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा जो है केवल हमको ये फर्स्ट लाइन लर्न रखने की जरूरत है 0 to 90 डिग्री के लिए। वो भी लर्न रखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। पहला एंगल जो याद रखना है वो कैसे याद रखना है, अंडर रूट 0/4। और अंडर रूट 0/4 क्या होगा, 0 हो जाएगा आपका। अंडर रूट 0/4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 1/4 क्या हो जाएगा आपका, 1/2। स्क्वायर रूट ले लिए एंड आफ्टर देन अंडर रूट 2/4 ये क्या हो जाएगा, 1/√2। एंड अंडर रूट 3/4 ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2। एंड आफ्टर देन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4/4 ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीन्स क्या हुआ कि हमको केवल ये याद रखना था कि डिनोमिनेटर में हम अंडर रूट में केवल क्या लिए हैं, 4 लिए हैं और न्यूमरेटर में क्या लिए, 0 1 2 3 4 बारी बारी से। तो 4 तरह के, तो यहां से हमको साइन की वैल्यू मिली, साइन 0 डिग्री की क्या मिली, 0, साइन 30 डिग्री यानी कि π/6, पाई की वैल्यू जो होती है 180 डिग्री होती है एंड π/6 को रेडियन फॉर्म में लिखते हैं 30 डिग्री को। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1/√2 एंड 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1/√3/2 सॉरी। एंड π/2 यानी कि 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो है 1 हो गई। अब कॉज को लर्न रखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कुछ भी करने की। ये टेबल में अगर हम फर्स्ट लाइन लिख लिए तो बाकी सारे टेबल्स में जहां जहां जो वैल्यूज होंगी वो इसी के बेसिस पे लिख सकते हैं, कोई ज्यादा कुछ लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे लिखते हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे हम 0 से 90 डिग्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे साइन थीटा की जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज कर रही हैं, बढ़ती जा रही हैं।
अब cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो सेम इसी का क्या होती है, रिवर्स होती है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे और ऐसे चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ से क्या हो जाएगा √3/2, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/√2, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, एंड ये क्या हो जाएगा 0। अब हम ये लर्न हो गया। अब ये देखिए, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी कि साइन थीटा जो है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉस जो है वो सेक का होता है, एंड टेन जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, और टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, एंड कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हम जितने फॉर्मूले बोर्ड पे अभी लिखे हैं, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 10th स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहीं पे कोई फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ये सफिशियंट है पूरी ट्रिग्नोमेट्री के लिए 10th स्टैंडर्ड की। तो tan थीटा जो बताया साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या है, रेशियो है। तो रेशियो है तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/2 और √3/2 दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या मिलेगा हमको 1/√3। इसका और इसका रेशियो लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 1/√2 1/√2 1 हो जाएगा। इसका और इसका रेशियो लेंगे तो क्या मिल जाएगा √3 हो जाएगा। और 1/0 का रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी से डिनोट करते हैं समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। एंड कॉट थीटा क्या होता है, तो हम ऑब्वियसली बता चुके हैं कि कॉट थीटा जो है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 का क्या हो जाएगा √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, एंड नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सॉरी 0। या कह सकते हैं कि जैसे tan में गए थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कॉट में इसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले गए, क्योंकि ये क्या हो गया एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया। तो अब जो है सेक थीटा की वैल्यू आई, तो सेक थीटा में जो है क्या करेंगे कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। और 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बताइए, तो नॉट डिफाइंड इंफिनिटी, ठीक है। एंड कोसेक थीटा के बारे में ऐसे ही बताते हैं। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी से डिनोट करते हैं। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √2, एंड √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3, एंड 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें ध्यान क्या रखना है, जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स मैं बता रहा था कि मान लीजिए पर्टिकुलर केस में अचानक से ऐसे वैल्यू निकालनी पड़ती है, जैसे साइन 30 की, कॉस 30 की, tan 30 की, कॉट 30 की, कोसेक 30 की, मतलब किसी भी पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में निकालने के लिए अब अचानक से हमको याद नहीं पड़ता है कि यहाँ पे हमको कैसे लर्न रखें कि साइन 30 की वैल्यू क्या होगी या कॉस 30 की। तो इसके लिए केवल 2-3 वैल्यू जो है वो लर्न रखने की आवश्यकता होती है। जैसे कि साइन 0 की क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब कोसेक 0 की निकालनी है तो उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। साइन 90 की क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। कोसेक के लिए उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। ऐसे ही कॉज के बारे में, तो कॉज हम बताएं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में साइन को लिखते हैं और कॉज को उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा कि उससे लर्न रखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब जैसे यहाँ से दिख रहा होगा साइन 30 की जो वैल्यू है ये क्या है 1/2, कॉस 60 की वही वैल्यू है, यानी कि ये एक डायगोनल रिलेशन टाइप का हो गया। और यहाँ पे एक ये हो गया कि यहाँ पे साइन 60 की जो वैल्यू है और ये है। अब यहाँ पे सिमिलर वे में यहाँ से भी देख सकते हैं ये रिलेशन इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे लर्न रखना इजी हो जाता है थोड़ा सा। 60 और 30 का जो होता है वो एक दूसरे का सेम होता है। साइन में 30 का, कॉस में 60 का, ऐसे ही tan में 30 का, कॉट में 60 का, दोनों वैल्यू क्या होती है सेम होती है। तो इस तरह से लर्न रखना काफी इजी होता है अगर हम एक वैल्यू केवल याद रखें किसकी साइन 30 की। तो साइन 30 की 1/2 होगी तो कॉस 30 की जो है √3/2 हो जाएगी। एंड आफ्टर देन कॉस साइन 60 की √3/2 होगी क्योंकि साइन 30 की क्या होती है 1/2 होती है। एंड ये जो बीच वाली वैल्यू होती है ये तो मतलब tan और कॉट की तो 1 होती है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही होता है। और ये साइन और कॉस की दोनों सेम ही होती है। और सेक और कोसेक तो साइन कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो √2 ही हो जाती है। तो लर्न रखना काफी इजी है। आगे की टेबल्स को कैसे, ये 10th स्टैंडर्ड का जो है
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यूज हो गई। एंड आगे के लिए जो है 180 तक लर्न रखने से सारा काम हो जाता है। बाकी अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हम ब्रेक करके निकाल लेते हैं। फिलहाल फिर भी 180 तक लर्न है तो कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाता है, इजी होता है। तो इन वैल्यूज के बेसिस पे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड्स के भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म क्वेश्चन होते हैं, जिसको देखते ही हम आंसर कर सकते हैं। और इससे जो ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियोज की पर्टिकुलर वैल्यूज के बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं, उसके आंसर 0, 1, -1 इस तरह से आंसर्स होते हैं। और कैसे होते हैं उसको बस सेट करने की आवश्यकता होती है। ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स से कंपेयर करके उस फॉर्मेट में, या फिर इन एंगल्स के फॉर्मेट में, या फिर इसके रेसिप्रोकल के फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में केवल सेट करने की आवश्यकता होती है। और आंसर सीधे हमको मिलता है 0, 1 या -1, और कुछ भी आंसर नहीं मिलता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा होता है। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस टेबल को हम कंप्लीट करते हैं एंड आफ्टर देन ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रूफ के बारे में हम शॉर्टली बता देते हैं। बस हमको 3 मिनट लगेंगे इस तीनों प्रूफ को बताने में। एंड आफ्टर देन थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे और फिर हम ट्रिग्नोमेट्री के 10th स्टैंडर्ड के या कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। करीब 30 to 35 क्वेश्चन है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड आपको ये पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कितने इजी होते हैं और कितने आसानी से और कितने तरीकों से आप क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम बच सके। ट्रिग्नोमेट्री को लेके बहुत हवा टाइप का होता है कि काफी टफ होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, काफी इजी होता है। आप मेरे लेक्चर्स को देखिए, 3 पार्ट में लेक्चर्स हैं और पूरे ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट जो है अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं। तो कुछ बहुत ज्यादा लर्न रखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस लेक्चर में देखिए, इसको आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो जैसे 0 to 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में गए, कॉस के लिए रिवर्स कर दिए थे, तो यहाँ से यहीं से सेम यही वैल्यू जो है जैसे इंक्रीज किए करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 है। 1 के बाद क्या है, √3/2 हो जाएगी इसकी वैल्यू। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब साइन वाले में तो कोई नेगेटिव साइन नहीं लगाते, लेकिन इसके आगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 90 से आगे जाने पे नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि साइन और कोसेक में नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि साइन और कोसेक जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन और कोसेक जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो साइन और कोसेक में जो है नेगेटिव साइन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। 90+θ 180 तक होता है, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो कोसेक और साइन में तो पॉजिटिव होता है, लेकिन बाकी चारों में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां से जब जाएंगे तो 0 है ये ऑलरेडी, ये -1/2 हो जाएगा, ये -1/√2 हो जाएगा, ये -√3/2 हो जाएगा, और ये जो है -1 हो जाएगा। इसी को रिवर्स ऑर्डर में चले जाते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं। यहाँ से इन्फिनिटी है, यहाँ से क्या हो जाएगा, -√3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -1/√3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो कोई इशू ही नहीं है। यहाँ पे जो है जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/√3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये -√3 हो जाएगा, एंड ये नॉट डिफाइंड है तो इसमें है। फिर यहाँ से जो है ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -√2 हो जाएगा, जो है -2/√3 हो जाएगा, और ये जो है -1 हो जाएगा। एंड यहाँ से जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2/√3 हो जाएगा, यहाँ से -√2 हो जाएगा, यहाँ से -2 हो जाएगा, और यहाँ से। तो हमको करना क्या था कि यहाँ पे हम बताएं कि साइन और कोसेक में पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, जो कि 90+θ में आता है। और 90+θ क्या होता है, 90 to 180 डिग्री। तो साइन और कोसेक इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। केवल ये कॉस, टैन, कॉट और सेक जो है वो नेगेटिव लिखा जाएगा। एंड बस क्या करना है कि 0 to 90 तक की जो वैल्यू है उसी को क्या कर देना, रिवर्स कर देना है इस 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में नेगेटिव साइन के साथ, एंड साइन और कोसेक में पॉजिटिव साइन के साथ, और कुछ नहीं करना है। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट्स में हो गया जो है। अब ट्रिग्नोमेट्री के 3 आइडेंटिटी जो है, इसके प्रूफ के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा, और बाकी अब इसके बाद हम लोग फर्दर लेक्चर से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।